एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गीता थीं। परिवार छोटा था, लेकिन उनकी जरूरतें बड़ी थीं। रामलाल के पास केवल 2 एकड़ जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामलाल खेतों की ओर निकल जाता। गर्मी हो, बरसात हो या कड़ाके की ठंड, वह कभी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता था। लेकिन मेहनत के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में बोई गई फसल सूखने लगी। रामलाल रोज आसमान की ओर देखता और बादलों का इंतजार करता, लेकिन बादल आते और बिना बरसे चले जाते। जब फसल कटने का समय आया, तब मुश्किल से आधी फसल ही बची थी। बाजार में भी अनाज के दाम बहुत कम मिले। रामलाल को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिला। घर लौटकर वह उदास बैठ गया। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? इतनी चिंता में कैसे हो? रामलाल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बचा। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और कर्ज कैसे चुकाऊंगा? सीता ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। समय बीतता गया। अगले साल भी फसल अच्छी नहीं हुई। गांव के महाजन से लिया गया कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन महाजन रामलाल के घर आया। रामलाल, मेरा पैसा कब लौटाओगे? सेठ जी, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो सारा पैसा लौटा दूंगा। महाजन गुस्से में बोला, हर बार यही कहते हो। अगर पैसा नहीं मिला तो जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। महाजन की बात सुनकर रामलाल की चिंता और बढ़ गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि आखिर गरीबी से बाहर कैसे निकले। एक दिन गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई खेती की तकनीकों के बारे में बताया। अगर किसान आधुनिक तरीके अपनाएं तो कम जमीन से भी ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अधिकांश किसानों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रामलाल ने पूरी जानकारी ली। उसने सीखा कि कैसे ड्रिप सिंचाई, उन्नत बीज और जैविक खाद का उपयोग करके खेती को बेहतर बनाया जा सकता है। रामलाल ने निर्णय लिया कि वह कुछ नया करेगा। अब से मैं कुछ नया चीज करूंगा और खुद पर विश्वास करूंगा। रामलाल ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रकम और कुछ उधार लेकर ड्रिप सिंचाई लगवाई। भैया, इसमें ही ड्रिप सिंचाई करनी है। आज से चालू कर देना। जी भैया, आज से ही चालू कर देता हूँ। और कुछ काम होगा तो बताना भैया, मैं सब काम करता हूँ। ठीक है, जैसे और कुछ काम रहेगा तो बताऊंगा। तभी वहां से चले जाते हैं। जाते जाते उसी गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रामलाल, ये शहर वालों की बातें गांव में नहीं चलेंगी। पैसा बर्बाद कर रहे हो। मुझे अपने सफलता पर विश्वास है। एक दिन कामयाब जरूर मिलेगा। रामलाल ये कहकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह उसने खेत में सब्जियां उगानी शुरू की। टमाटर, मिर्च, भिंडी और खीरा जैसी फसलें लगाईं। वह सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद उसकी सब्जियां तैयार हो गईं। जब वह उन्हें बाजार लेकर गया, तो उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा कीमत मिली। पहली बार उसके हाथ में अच्छी कमाई आई। घर लौटकर उसने खुशी से कहा, सीता, देखो, इस बार अच्छी कमाई हुई है। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल ने सबसे पहले अपने कर्ज का एक हिस्सा चुकाया। महाजन के पास गया। सेठ जी, ये रहे आपके पैसे जो मैंने कर्ज लिया था। सही समय पर मदद करने लिए शुक्रिया। रामलाल, मेरा मदद करना मेरा फर्ज है। अगर और पैसे की जरूरत पड़ेगा तो बताना। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ।
ये कहकर वहां से चले जाते हैं। अब रामलाल का आत्मविश्वास बढ़ गया था। धीरे धीरे उसने एक और खेत के लिए कुछ सालों में उसकी आमदनी पहले से कई गुना बढ़ गई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। रामलाल का बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था। रामलाल चाहता था कि उसका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च किया। मोहन ने मेहनत करके कृषि विज्ञान की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह गांव लौट आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हम खेती को और बड़े स्तर पर करेंगे। ठीक है बेटा, अब से दोनों मिलकर काम करेंगे। मोहन ने खेतों में नई तकनीकें लागू कीं। उन्होंने मिट्टी की जांच करवाई, उन्नत बीजों का उपयोग किया, मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मौसम की जानकारी लेने लगे, फसल की ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी। अब उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उनकी आमदनी लगातार बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद रामलाल ने एक छोटा कृषि केंद्र खोला। वह किसानों को बीज, खाद और खेती से जुड़ी सलाह देने लगा। इसके अलावा उसने सब्जियों की पैकिंग और भंडारण का काम भी शुरू किया। अब उसकी कमाई केवल खेती से नहीं, बल्कि कई स्रोतों से होने लगी। समय के साथ रामलाल ने और जमीन खरीदी। बेटा, मैंने एक और जमीन खरीदी है। उसे कोल्ड स्टोरेज बनवाना है। कल से काम चालू हो जाएगा। वहां पर जाकर देख लेना। जी पिता, मैं वहां पर जाकर अच्छे से कोल्ड स्टोरेज तैयार कराऊंगा। मोहन ये कहकर वहां से चले जाते हैं। अरे ओ भैया, जरा ध्यान से काम करना और अच्छे से काम करना। ठीक है सेठ जी, मैं अच्छे से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। उसने कोल्ड स्टोरेज बनवाया। कई गांवों के किसानों से फसल खरीदकर बड़े शहरों में भेजने लगा। धीरे धीरे उसका कारोबार बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब उसकी कुल संपत्ति करोड़ों रुपए की हो गई। जो किसान कभी कर्ज में डूबा हुआ था, वही अब करोड़पति बन चुका था। अब उसके घर का एक किसान उधारी में पैसे लेने आने लगे। रामलाल कहाँ हो? जरा बाहर आवो तो। रामलाल, मुझे कुछ पैसे की जरूरत, कुछ उधार दे सकते हो? दे सकता हूँ। कितने की जरूरत है? एक दिन गांव में सफल किसानों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। रामलाल को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। अधिकारी ने कहा, रामलाल, ये तुम्हारी सफलता का राज क्या है? हमको भी बता सकते हो? मेरा सफलता का राज मेहनत, तकनीक और नई सोच। कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। एक बात और, खुद पर विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। रामलाल जी ने साबित कर दिया कि मेहनत, सीखने की इच्छा और सही सोच से कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। अब लोग उसे गरीब किसान नहीं, बल्कि सफल किसान और उद्यमी के रूप में जानने लगे।